राजाखेड़ा में यूरिया संकट गहराया। एक आधार कार्ड पर मात्र एक बैग, थाने से कटी पर्ची, किसान घंटों लाइन में लगने को मजबूर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में यूरिया की भारी किल्लत बरकरार है। फसल के लिए महत्वपूर्ण समय में उर्वरक न मिलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस साल अतिवृष्टि की मार झेल चुके किसानों के सामने अब अच्छी पैदावार का संकट खड़ा हो गया है। यूरिया की रैक राजाखेड़ा पहुंचने के बाद आज बुधवार को सुबह 10 बजे से मात्र 300 कट्टों का ही वितरण किया गया। कृषि विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के निर्देश पर थाने में पर्ची कटवाई और प्रति आधार कार्ड सिर्फ एक एक बैग यूरिया दिया गया। किसान एक यूरिया बैग को लेने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर सुबह से ही लाइन में लग गए। कई किसानों को 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। राजाखेड़ा निवासी विष्णु कुमार ने बताया कि मैं सुबह 10 बजे से लाइन में लगा था, दोपहर 12 बजे जाकर नंबर आया। किसान शिवशंकर और सुनील कुमार ने कहा कि एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक बैग मिलना उनकी जरूरत के सामने बहुत कम है। किसानों ने बताया कि आलू, गेहूं और सरसों की फसल को यूरिया की जरूरत है, लेकिन यह मात्रा बहुत कम है। इससे फिर लाइन लगानी पड़ेगी और फसल को नुकसान का डर बना रहेगा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बालक की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के आंगी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बड़ाना गांव में मंगलवार रात एक 15 वर्षीय छात्र की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। छात्र अपने पिता के साथ खेत पर पानी देने जा रहा था। बड़ाना गांव निवासी विद्याराम गुर्जर ने बताया कि उनका 15 वर्षीय पुत्र पिंटू, जो 5वीं कक्षा का छात्र था, मंगलवार रात उनके साथ खेतों पर पानी देने जा रहा था। पास के चबूतरों से गुजरते समय अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पिंटू को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घायल पिंटू को परिजन और ग्रामीण तुरंत बाड़ी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर आंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के हेड कांस्टेबल अतर सिंह ने बताया कि बुधवार को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घर से जा रहे हम हारक पानी देने के लिए और तीर्थन के मंदिर बनने राम वोट में दी जाती है ट्रैक्टर में, और बस टक्कर देगा ट्रैक्टर चले हुए मर गया। आज एक तहरीरी रिपोर्ट विद्याराम पुत्र हरी सिंह ने निवासी बराना ने दी, थाने पर दी। उसका लड़का पिंटू सनफ विद्याराम जो ट्रैक्टर की टक्कर से उसकी मृत्यु होने वाली, तो उसकी लाश अपने CHC जिला अस्पताल बाड़ी में रखी हुई। इसका पोस्टमार्टम श्रीमान एमओ साहब बांगी द्वारा कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। आगे कार्रवाई इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ। चाकूबाजी के विवाद में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा जेल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर हुए चाकूबाजी के विवाद में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 4 दिन पहले 13 नवंबर को ठाकुरपाड़ा मोहल्ले में हुई थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर की शाम 4 बजे घायल युवक बबलू पुत्र पान सिंह ठाकुर अपने बच्चों को स्कूल से लेने बाइक पर जा रहा था। घर से निकलते ही ठाकुरपाड़ा चौराहे पर आरोपी अरविंद पुत्र विजेंद्र ठाकुर ने उससे झगड़ा किया और उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद बबलू ठाकुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अरविंद उर्फ बासिया ठाकुर को गर्ग पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा के साथ कांस्टेबल सतीश कुमार, शिवचरण और विश्वेंद्र सिंह का विशेष सहयोग रहा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत आज बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठाकुरपाड़ा में 4 दिन पूर्व हुई एक चाकूबाजी की घटना में वांछित मुलजिम अरविंद सिंह पुत्र श्री विजेंद्र सिंह निवासी ठाकुरपाड़ा को चाकूबाजी की घटना के आरोप में गिरफ्तार कर जेसी दाखिल करा दिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। बजरी परिवहन के मामले में फरार 6 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की बसईडांग थाना पुलिस ने अवैध चम्बल बजरी परिवहन के मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई।
पुलिस इन आरोपियों से थाने में दर्ज मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। बसईडांग थाना अधिकारी दुर्ग सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर विशेष अरावली संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य चंबल लेता के अवैध परिवहन खनन और उसकी रोकथाम करना है। उन्होंने बताया कि पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान कई आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इन फरार आरोपियों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी तलाश जारी थी। मंगलवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, कांस्टेबल नत्थन सिंह, रामरूप, ओम कुंतल, रामहंस, मनोज कुमार और उमेश शामिल थे। टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ दुर्ग सिंह के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी में अशोक पुत्र वासुदेव गुर्जर, रामावतार पुत्र रामबाबू गुर्जर, शैलेंद्र उर्फ लवकुश गुर्जर, कालीचरण गुर्जर, गजेंद्र उर्फ रघुनाथ गुर्जर, रमेश पुत्र रामपति गुर्जर और हरिओम गुर्जर, रतिराम गुर्जर शामिल हैं। ये सभी बसईडांग, गामरी और अतिराज कापुरा के निवासी हैं। इनके खिलाफ थाने में दर्ज मामलों में फॉरेस्ट एक्ट और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अन्नकूट महोत्सवों में लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में दीपावली के पड़वा से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सवों का दौर लगातार जारी है। बुधवार को बाड़ी शहर के हथियापुर मोहल्ला स्थित रामचंद्र मंदिर और हौद के हनुमान मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। रामचंद्र मंदिर में राम दरबार और हनुमान बाबा को अन्नकूट का भोग लगाया गया, जिसके बाद विशेष आरती की गई। मंदिर के पुजारी पंडित सहदेव पारासर ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष मंदिर के श्रद्धालुओं और मोहल्ले के लोगों के सहयोग से होता है। अन्नकूट में कड़ी, चावल, बाजरे के साथ सभी सब्जियों को मिक्स सब्जी तैयार की जाती है। भगवान रामचंद्र, माता जानकी और उनके दरबार में स्थित सभी भाइयों व उनकी पत्नियों को प्रसाद अर्पित किया गया। इस आयोजन में श्रद्धालु अशोक बिदौलिया, महेश पारासर, अश्वनी पारासर, दिवाकर बिदौलिया, दिनेश बिदौलिया, घनश्याम पारासर, अंकुश पारासर और पार्षद शैलेंद्र सोनी सहित मंदिर से जुड़े कई लोगों का विशेष सहयोग रहा। वहीं बाड़ी शहर के हौद मोहल्ले में स्थित चूड़ामणि हनुमान मंदिर पर भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ हनुमान बाबा, भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की आरती के बाद अन्नकूट की प्रसादी अर्पित की गई, जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित रामेश्वर शर्मा ने बताया कि यह आयोजन भी हर वर्ष मंदिर के श्रद्धालुओं और बस्ती के लोगों के सहयोग से किया जाता है। धौलपुर जिला ब्रज क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण भगवान कृष्ण से संबंधित सभी आयोजन यहाँ धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ब्रज में लोकप्रिय अन्नकूट का यह कार्यक्रम बसंत पंचमी तक चलेगा। गड़ैया लोहारों ने की पट्टे आवास राशन की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी में वार्ड नंबर 39 नटवस्टी एवं गुरु की बगिया गड़ैया लोहार सरमुत्रा रोड के निवासियों द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर बाड़ी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप 300 वर्ग मीटर के पट्टों का वितरण मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना 2024 के तहत आवास उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क गेहूं प्रदान करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि कई परिवारों के आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, घुमंतू पहचान पत्र, जन आधार, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि अब तक तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए इन दस्तावेजों को बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की मांग की गई। साथ ही बस्ती में पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव को दूर करने की भी अपील की गई। इस अवसर पर जीतू लोहार, मैम मुन्नी लोहार, बीना मुंशी लोहार सहित जन अधिकारी मंच से सचिव कल्पना सोलंकी, ज्ञान देवी, सुनील कुमार तथा प्रवास संस्थान से राकेश कुमार उपस्थित रहे। एसआईआर को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की अपील। भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डीबीटी के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 79 धौलपुर में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 4 नवंबर से प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके सफल संचालन क्रियान्वयन के लिए बुधवार दोपहर 2 बजे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह की अध्यक्षता में सीबीईओ धौलपुर तथा सैंपऊ समस्त पीईओ विधानसभा क्षेत्र धौलपुर की बैठक का आयोजन नगर परिषद सभाकक्ष मचकुंड रोड धौलपुर पर किया गया, जिसमें फील्ड में बीएलओ की सहायता करने, मतदाताओं की मैपिंग करने, परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण करने तथा ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरने तथा परिगणना प्रपत्र में वर्ष 2002 की जानकारी खोजने आदि के संबंध में बैठक आयोजित की गई। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डीबीटी ने जिला वासियों से अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश सहित धौलपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 चलाया जा रहा है। बीएलओ द्वारा आप सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर दिया गया है। मैं आप सभी जिले वासियों से अपील करता हूं
कि जागरूक मतदाता बनकर गणना प्रपत्र में सही जानकारी भर BLO को जमा करवाए। आप स्वयं भी निर्वाचन विभाग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं, जिससे राज्य की सही और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सके। आप सभी मतदाताओं का सक्रिय सहयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाएगा। गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्यों ने की समायोजन की मांग। धौलपुर जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विद्या संबल सहायक आचार्यों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर रोजगार गारंटी व सेवा की सुनिश्चितता की मांग की है। सहायक आचार्यों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हम 2021 में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। अब सरकार हमें हटाकर सिर्फ 5 वर्ष के लिए संविदा भर्ती कर रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष हमारा शोषण कर लिया और 5 वर्ष के शोषण के लिए फिर से ऐसा किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पहले हमें रोजगार गारंटी व सेवा की सुनिश्चितता प्रदान करें, फिर बचे हुए पदों पर भर्ती के लिए विचार करें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, मनोज गौतम, कबीर शरण, योग्यता शाक्य, के उपाध्याय, ममता सिंह, मधुबाला सिंह, अर्चना शर्मा, श्रवण कुमार चेहार, डॉक्टर जावेद गौरी, दीक्षित पायल जैन आदि सहायक आचार्य मौजूद रहे। आज यहाँ हम जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर सभी BSY साथीगण उपस्थित हुए हैं, क्योंकि 2021 में जब ये योजना स्टार्ट हुई थी राजस्थान में, तो उस समय जो रूल्स और रेगुलेशन थे कॉलेज एजुकेशन के लिए, उसके तहत हमें लगाया गया। लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर उनके स्तर में गिरावट की गई है, जबकि हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्य में उनका समायोजन किया गया है। और यहाँ पर धीरे धीरे इस योजना को बंद करके अग्निवीर की जगह अग्नि शिक्षक जैसी योजना लगाने की जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। ग्रामीणों ने की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराने की मांग। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा गांव भीलगवा में स्थित पुलिया काफी समय से क्षतिग्रस्त है, जिसकी ग्रामीणों ने मरम्मत करवाने की प्रशासन से मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुलिया धौलपुर और पुराने बाड़ी रोड को जोड़ती है। पुलिया बरसात के मौसम में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत करके उसे सही तो कर दिया था, लेकिन मरम्मत में सिर्फ खानापूर्ति की गई थी, जिसमें आज बुधवार को एक वाहन धंस गया। उसके चलते पुलिया और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया को पाइप डालकर फिर से मरम्मत की जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके, अन्यथा किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। कॉलोनी की समस्याओं को लेकर बासिंदों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी के लक्ष्मी विहार कॉलोनी के बासिंदों ने बुधवार को कॉलोनी में बरसों से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से वे SDM और नगरपालिका को कई बार लिखित में आवेदन और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है। ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में सड़क, नाली निर्माण और कचरा संग्रहण वाहन की भारी कमी है। कई प्लॉटों में बरसों से पानी भरा हुआ है, जिससे डेंगू और अन्य बीमारियों के मच्छरों का तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है। लोगों के अनुसार पिछले वर्ष 2 व्यक्तियों की डेंगू हो गया था, जिनका इलाज जयपुर में करवाना पड़ा था। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में जगह जगह कचरा फैला हुआ है और रास्ते बेहद उबड़ खाबड़ हैं, जिसके चलते आए दिन बुजुर्ग और बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से जल्द सड़क निर्माण, नाली निर्माण और नियमित कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और बीमारियों का खतरा कम हो। ये हमारी कॉलोनी में लक्ष्मी विहार कॉलोनी है, जो इसमें ना तो नाली है और ना CC रोड है, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी है। इसके चलते हम 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं अधिशासी अधिकारी महोदय तथा SDM साहब को, और आज भी हमने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। शरद महोत्सव में राजस्थानी लोक नृत्य कलाकारों ने बांधा समा। धौलपुर शरद महोत्सव 2025 के अंतर्गत मंगलवार रात्रि को राजस्थानी लोक नृत्य HB ग्रुप द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। कलाकारों ने राजस्थान नृत्य एक से बढ़कर एक देकर प्रदर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति से सम्मानित दयाल राणा ने कांच के गिलास पर पानी का मटका एवं तलवार के ऊपर नृत्य कर
आश्चर्यचकित कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेला प्रभारी नीरज चाहर रहे। उन्होंने कहा कि मेले से लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले में संस्कृति का पता चलता है। उन्होंने लोगों से अपील की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें और नगर परिषद का सहयोग करें। उन्होंने लोगों से कहा कि मतदाता सूची के लिए सभी लोगों को फॉर्म भरना जरूरी है, इसलिए लोग फॉर्म भरें। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कलाकार ने गणेश वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कलाकार कोमल, लक्ष्मी, पूनम ने घूमर नृत्य किया। तन्नू, नैना, गुड्डी ने चरी नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकार ने निबूड़ा निबूड़ा गाने सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार दिनेश ने छाप तिलक सब छीन ली मोय से नैना मिला के सुनाकर तालियां बटोरी। कलाकारों ने कच्ची घोड़ी कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया। दयाल राणा ने भवाई नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें सिर पर 4 गिलास और उसके ऊपर पानी का मटका और तलवार पर नृत्य कर आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद अग्नि फायर भी प्रस्तुत किया। बजरी परिवहन के मामले में फरार 6 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की बसईडांग थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। पुलिस इन आरोपियों से थाने में दर्ज मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। बसईडांग थाना अधिकारी दुर्ग सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर विशेष अरावली संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य चंबल लेता के अवैध परिवहन, खनन और उसकी रोकथाम करना है। उन्होंने बताया कि पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान कई आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इन फरार आरोपियों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी तलाश जारी थी। मंगलवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, कांस्टेबल नत्थन सिंह, रामरूप, ओम कुंतल, रामहंस, मनोज कुमार और उमेश शामिल थे। टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ दुर्ग सिंह के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी में अशोक पुत्र वासुदेव गुर्जर, रामावतार पुत्र रामबाबू गुर्जर, शैलेंद्र उर्फ लवकुश गुर्जर, कालीचरण गुर्जर, गजेंद्र उर्फ रघुनाथ गुर्जर, रमेश पुत्र रामपति गुर्जर और हरिओम गुर्जर, रतिराम गुर्जर शामिल हैं। ये सभी बसईडांग, गामरी और अतिराज कापुरा के निवासी हैं। इनके खिलाफ थाने में दर्ज मामलों में फॉरेस्ट एक्ट और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर रामकेश सिंह समाज रत्न सम्मान से सम्मानित। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रामकेश सिंह परमार को श्री राजपूत सभा जयपुर की ओर से प्रतिष्ठित समाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चिकित्सा जगत से जुड़े गणमान्य अतिथि, समाज के वरिष्ठ जन, युवा प्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर रामकेश सिंह परमार को यह सम्मान उनके चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, जन स्वास्थ्य के प्रति समर्पित सेवाएं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, डायबिटीज, थायराइड, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म संबंधी जागरूकता अभियान, सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने पर डॉक्टर परमार ने श्री राजपूत सभा जयपुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान मेरे लिए प्रेरणा है कि मैं समाज और चिकित्सा सेवा क्षेत्र में और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर सकूं। 5 माह से फरार आरोपी स्कॉर्पियो सहित गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसड़ी थाना पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 5 माह से फरार चल रहे आरोपी को घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 13 मई 2025 को वन विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान बयाना मोड़ बसेड़ी पर नाकाबंदी के समय एक ट्रेलर को रोककर चेक किया गया। ट्रेलर में पत्थर के ब्लॉक भरे मिले, लेकिन ड्राइवर किसी भी प्रकार के वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। जब वन विभाग की टीम ने ट्रेलर को जब्त करने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने ट्रेलर को टीम के वाहन पर चढ़ाने का प्रयास किया और मौके से बाड़ी रोड की ओर भाग गया। इसी दौरान सफेद स्कॉर्पियो के चालक ने वन विभाग के वाहन के आगे गाड़ी अड़ाकर ट्रेलर चालक को भगाने में सहयोग किया। दोनों ने मिलकर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। इस संबंध में बसड़ी थाने में प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने सोमवार देर शाम मुख्य आरोपी रामकेश पुत्र जो गुर्जर उम्र 39 वर्ष निवासी मोहरी थाना नादनपुर को प्रकरण में प्रयुक्त स्कॉर्पियो सहित गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगामी 23 नवंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। ये हमारे बच्चों के स्वस्थ भविष्य और पोलियो मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं जिले के सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि आगामी 23 नवंबर को अपने नौनिहालों को
नज़दीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर 2 बूंद जीवन की अवश्य पिलाइए। महिला ने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र की निवासी महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए घटना के करीब 1.5 वर्ष बाद मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के जरिए महिला की ओर से पुलिस में कार्रवाई की मांग की गई है, जिसको लेकर थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधवार को पुलिस की ओर से पीड़ित महिला का मेडिकल कराते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि पीड़ित महिला की ओर से अपने पड़ोसी के खिलाफ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जिस तरह से महिला ने घटना के 1.5 वर्ष बाद अब कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज कराया है, उस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है।